कल रात भर सभी पुलिस वालों की एनर्जी वेस्ट की है तुमने। पूरे शहर में हंगामा खड़ा करके पब्लिक को डिस्टर्ब किया है। आई एम टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। मैं तुम्हें 10 दिन के लिए सस्पेंड करता हूँ। ईमानदारी से इस पे हाथ रख के बस ये कह दीजिए कि उन्हें भगाने में आपका कोई हाथ नहीं है। कहना क्या चाहते हो? कल रात भर पेशाब करने का भी समय ना निकालकर 40 पुलिस वाले पागलों की तरह शहर भर में दौड़ रहे थे। आपने ये तक नहीं पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस किस पुलिस वाले के हाथ कटे, पैर कटे, उनके बारे में जानने के बजाय किसी और की पार्टी में दारू पी के मजे कर रहे थे। इंसानियत के लायक नहीं तो सिंघम। माइंड योर लैंग्वेज। सहाय की बीवी मिट्टी का तेल छिड़के उससे पहले तो उसकी गंध सुनकर मुझे फोन करता है। समंदर किनारे गाड़ी रुकने से पहले फूलती सांस में तू मुझे काम करने से रोककर मेरे आड़े आता है। शाने हो तुम लोग? क्या चल रहा है यहाँ? इसी देश के हो ना तुम लोग? यहाँ तुम्हें किसने नौकरी पर रखा? कल तूने डिपार्टमेंट के साथ जो धोखा किया है उसके लिए मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर मुंबई की सड़कों पर तुझे दौड़ा दौड़ा कर काट डालता। याद रख, इस यूनिफॉर्म ने और इस देश के संविधान ने तुझे बचा रखा है। आंख में चोली खिल रहा है, फाड़ डालूंगा। क्या हुआ? उन लोगों ने कहा था ना कि उन्हें छोड़ दो, लेकिन तूने उनकी बात ही नहीं मानी। फिर उन्हें गुस्सा आया और वो लोग पुलिस स्टेशन को जलाकर भाग गए। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा बड़ों की बातें माननी चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट और पब्लिक भी यही समझती रहेगी कि कल का सारा हंगामा सहाय के लिए हुआ था, लेकिन वो नाटक इंटरनेशनल क्रिमिनल, ड्रग डीलर, तुझको जो किलो के हिसाब से ब्राउन शुगर सप्लाई करता है ना, डैनी के लिए हुआ था। ये मैं जानता हूँ। क्या हुआ? डैनी का नाम सुनते ही भग भग करके भौंकने वाली जुबान अब लड़खड़ाने लगी। भाई, तूने सीमा लांघ दी है, मेरे धैर्य को तोड़ दिया है तूने। पुलिस की नौकरी मेरे लिए पूजा जैसी है, पुलिस स्टेशन मेरे लिए मंदिर जैसा है, उसे तोड़ दिया तूने। अगर तू कानून तोड़कर डैनी को ले जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे थाने को जलाकर तू उसे भागा ले गया। अच्छा हुआ कि उसके पासपोर्ट को डिपार्टमेंट की फाइल में रखने के बजाय मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। मेरी बात मान सिंघम, डैनी तोप के गोले की तरह है, छुएगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हो जाऊं, फट जाऊं या बिखर जाऊं, तूने मुझे दिवाली का हल्का फुल्का पटाखा समझ रखा है क्या? गांव छोड़ गांव, शहर छोड़ शहर, देश छोड़ देश, एक एक को चुन चुन कर कुत्ते की मौत मारने वाला हूं मैं। तंबू कहीं भी हो उसे उसी लॉकअप के अंदर डाल कर ही डालूंगा। कौन? मेरे वापस आने पर इस मुंबई शहर में एक भूचाल आएगा और जो भी मेरे हाथ लगेगा वो मारा जाएगा। लॉकअप से भागा इंटरनेशनल क्रिमिनल डैनी है। इट्स माय ऑर्डर। उस भाई और जगत राज को तुरंत अरेस्ट करो। उससे कोई फायदा नहीं होगा सर। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट केस के नाम पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। इन्हें संभालने के लिए क्लीन पुलिस नहीं चलेगी सर, हमें क्रिमिनल पुलिस बनना पड़ेगा। हाँ? कानून ना मानकर गलती करने वालों को कानून से बाहर निकालकर उनके हाथ पैर पर गोली मारनी होगी या फिर गला काटना होगा। 4 लोगों को बीच सड़क पर मारेंगे तो 40 लोग डरेंगे, 400 लोग सुधरेंगे और 4000 परिवार खुश होंगे सर। इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ बिजनेस करने वालों का हम साधारण कानून से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर तुरंत एक ऑपरेशन फॉर्म करके सहाय से लेकर ड्रग सप्लाई करने वाले डैनी तक सभी को अरेस्ट करना होगा सर। ऑपरेशन डी, an operation beyond regular rules and formalities. Rule 1. Operation Commandant can cancel any police personnel from any district in Maharashtra. Rule 2. Operation Commandant will have the right to question any individual at any place, any time and any manner. Rule 3. The mode of operation will not be disclosed and known only to the Commandant. Rule 4. Rule 10. The Commandant is answerable only to the Chief Justice, Honorable Home Minister, Honorable Chief Minister of State. ठीक है, ये फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता। मैं सीएम से बात करके आता हूँ। सर, एक और रिक्वेस्ट थी। किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में आप ये स्पेशल ऑपरेशन कैंसिल नहीं करेंगे, मुझे आपसे ये वादा चाहिए सर। मैं मुंबई में नौकरी करता हूँ, मेरा परिवार, रिश्तेदार और सारे यार दोस्त सभी लोग दिल्ली में रहते हैं सर। सभी कुछ भुलाकर मैं इस दलदल में उतरकर काम करना शुरू कर दूं, उसके बाद एक भी कदम पीछे लिया तो सिर्फ मुझे ही नहीं, इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हर इंसान को एक जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि ये गुंडे सर से लेके पांव तक जंगली हैं सर। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर रामनाथ? अचानक ऑपरेशन डी फॉर्म करना है क्या? कल का दिन विपक्ष के लोग, सहयोगी पार्टी के लोग विधानसभा में सवाल उठाएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? 8 महीने से एक पुलिस ऑफिसर को नौकरी से इस्तीफा दिलवाकर बिना किसी तनख्वाह के ड्यूटी करवाई थी। वो क्या कानूनी दायरे में करवाई थी
या फिर विपक्ष के लोगों से पूछकर करवाई थी? जो भी करना है सोच के कीजिए। ऊपर वाओ भलू करशे, नीचे वाओ भलू करशे, घर के अंदर की माताएं बहनें सब जल्दी घर के बाहर आ जाओ। ऊपर वाला भला करेगा, भला करेगा। ऊपर वाला भला करेगा। कभी कभी नीचे वाला भी भला करेगा। सुनो माता, तुम महान हो। तुमने एक शेर पैदा किया है, वो बाहर दहाड़ता है। आपको उसकी याद आती है मेरा पेट खराब है, मुझे देखो नहीं ना माँ, आती। ये तो सब सच बता रहा है। माते, आपके शेर पुत्र के घर पर एक मेहमान आने वाला है। अरे हाँ, वो मेहमान वाकई कमाल का हीरा है। वो आपके घर को आबाद करने आने वाला है। उसे पालतू तोते की तरह पालना, कबूतर की तरह खिलाना पिलाना, लेकिन कॉकरोच की तरह मसल मत देना। ये तो तोता कबूतर बोल रहा है। उसका दोस्त तो वेजिटेरियन ही होगा। माते, वो लड़का 4 टाइम चिकन बिरयानी खाता है, 3 टाइम मछली फ्राई खाता है। अंडा अब 4 रुपए का हो गया, इसलिए अंडे का सूप बनाकर उसका मूड खराब मत करना माते। अब दूसरे घर का बेटा ना समझकर अपने ही घर का दामाद समझकर सेवा करना, तो धन लक्ष्मी स्वयं आपके घर आकर सूर्या का दोस्त आ गया। तुम सूर्या के दोस्त हो ना? मैं जानती हूँ। क्या हुआ? आरती क्यों रोक दी? माँ, ये सूर्या का दोस्त नहीं है माँ। अभी जो भैरू पे आया था ना, वही है ये। सिर्फ कपड़े बदल कर आ गया है, लेकिन माथे का चंदन मिटाना भूल गया। आरती उतारो ना, मजा आ रहा है। तुझे बड़ा मजा आ रहा है। अभी उतारती हूँ। मत मारो, मैंने चिकन बिरयानी मछली फ्राई खाने की लालच में भेस बदला था बस। तुम्हें मेरे बेटे ने भेजा है, तो तुम्हें अपने बेटे जैसे नहीं समझूंगी क्या? लेकिन मैं देर से समझता हूँ। बुद्धू हो ना दीदी, एक क्या मिनट। है? आपका पति सुबह 9 बजे दुकान पर जाता है, रात को 12 बजे लौटता है ना? हाँ, बात तो सही है, लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो? मुझे पता है, मेहमान को इतनी बुरी तरह पीटा है, तो मेजबान का क्या हाल होता होगा। मुझे तो मैं रुक जा। ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले डैनी से लेकर हमारे पास लाने वाली लॉरी के नंबर तक उसको पता है। लेकिन सिर्फ वो एक बात नहीं जानता कि हम दोनों साथ में मिले हुए हैं। उसके वो जानने से पहले उसे खत्म कर देना है। मैंने फैसला कर लिया है। श्रीलंका से मैं एक शार्प शूटर को यहाँ पर बुलवा रहा हूँ। वो समंदर के रास्ते यहाँ आएगा और पलक झपकने से पहले ही वो उस सिंघम के बच्चे के परखच्चे उड़ा देगा। आने वाले को कोई भी पहचान ना पाए। उसके मोबाइल से लेकर उसके रूम की व्यवस्था और खाने की जिम्मेदारी अब सब कुछ आप पर है। ये रहा अलीबाग का कोस्टल एरिया। यहीं पर भाई के लोग आते जाते रहते हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो बहुत दिनों से आपसे मिली नहीं हूँ ना, तो इसीलिए। सानिया, नहीं नहीं नहीं, वो मेरी चेन है ना आपके पास, वही वापस लेने आई हूँ। प्लीज। तुम ऐसा क्यों करती हो? ये क्या हो रहा है? छी, ये लो, अब जाओ यहाँ से। सर, चेन और आपका कोई ना कोई तो चेन लिंक है सर। मतलब? सबसे पहले काव्या मैडम भी चेन की कंप्लेंट लिखवाने आपके पास आई थी। आपको उनसे पूछना चाहिए था, नाइटी शर्ट की तरह उतारती हो या फिर बनियान की तरह ऊपर से उतारती हो? वो ना प्यार की शुरुआत थी और यहाँ प्यार परवान चढ़ गया। क्यों बे घोंचू? घोंचू? मैं? हाँ। मैडम, वो देखिए मैडम, उस दिन मैंने कहा था ना, लेकिन आप तो मेरी बात मानी ही नहीं। अब देख लिया ना साहब के घर से कैसे निकली है वो। What's happening here? ए, काव्या, कब आई तुम दिल्ली से? कौन थी वो लड़की और यहाँ क्या कर रही थी? कौन सी लड़की? जिसने पीले रंग का सूट पहना हुआ था। तुमने देखा नहीं क्या उसे? अरे वो तो मेरी स्टूडेंट है। स्टूडेंट? तुम तो यहाँ एनसीसी मास्टर हो, फिर वो तुम्हारे घर पर क्या कर रही थी? नहीं, कहाँ जा रहा है भाग के? यहाँ सिचुएशन संभाल। ओके सर, उस लड़की की चेन सर के पास थी, वो उसे लेने आई थी बस, और कोई बात नहीं। उसकी चेन तुम्हारे पास कैसे आई? फंसा दिया ना मुझे? हाँ जी। अब जाकर जा। हाँ, वो ना सर जब उसके स्कूल टीचर थे ना, उसने अलीबाग आइए कह के बुलाया था। सर जल्दबाजी में उससे मिलने के लिए चले गए। उसने बुलाया भी तो तुम गए क्यों? उस लड़की का किडनैप हुआ ऐसा फोन आया था, इसलिए सर उसे बचाने के लिए गए थे। बचाने के लिए तो पुलिस को जाना चाहिए था ना। तुम तो एक टीचर हो, आखिर तुम गए क्यों? हेलो मैडम, क्या इतने सवाल किए जा रही हो? ये एक लव मैटर है, सुनो ना। हेल्प करने को कह रहा हूँ, तू वाट लगा रहा है मेरी। सॉरी सर, मैं दोबारा दूसरी कहानी घर पे बताता जा, घर पे जा। हूँ। मैं तो निकला, खुद ही संभालो। काव्या,
वन साइड लव है। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। जस्ट लीव इट। आ जाओ आ जाओ। वही है सूर्या सिंह का। FIR कर दी है। यस सर। वो इस बिल्डिंग में पहले फ्लोर पर रहता है। सर चाबी। ये लो। निशाना साध लिया है ना? हाँ भाई, साथ लिया। वो एकदम मेरे सामने है। इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। गाड़ी नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसे गोली मारते ही तुरंत वहां से निकल जाना। ठीक है ठीक है। अच्छा, चल